तीन बॉल्स, सिर्फ 3 बॉल्स लगी थी और उस पाकिस्तानी फैन का दिल तोड़ने में जिसने कभी 2021 वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखा था। जहां शाहीन अफरीदी की बॉल के ऊपर हसन अली से मैथ्यू वेड का कैच छूटने के बाद मैथ्यू वेड के शाहीन अफरीदी को मारे उन 3 छक्कों ने पाकिस्तानी फैंस के सपने को तोड़ के रख दिया। वो 2 छक्के जिसके बारे में अगर आज भी शाहीन अफरीदी सोचते होंगे तो उन्हें कुछ अच्छी यादें नहीं आती होंगी। मगर सवाल यहाँ ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे, जो टीम पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन आ रही थी और जिस टीम के बॉलर्स और बल्लेबाज दोनों अपने प्राइम फॉर्म में थे, उसने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी कि वो सेमीफाइनल जैसे एक बड़े मैच में चोक कर गई। तो पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी 2020 में शुरू हो गई थी, जब सरफराज अहमद से कैप्टनसी छीनकर बाबर आजम को दे दी गई थी। इसके अलावा प्लेइंग 11 में भी काफी चेंजेस किए गए। कैप्टनसी के बाद सरफराज को टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह रिजवान आए, जिससे ओपनिंग में रिजवान और बाबर की जोड़ी बन गई। इसके अलावा फखर जो पहले ओपनिंग किया करते थे, उनकी बैटिंग पोजीशन को गिरा कर तीसरे चौथे नंबर पर कर दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो ये टीम काफी यंग थी, फिर चाहे वो एज के लिहाज से हो या फिर एक्सपीरियंस के लिहाज से। सीनियर्स के नाम पे टीम में सिर्फ शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज ही थे, पर अब ये स्क्वाड फाइनल होकर यूएई पहुंच चुका था, जहां इन्होंने इंडिया के साथ अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलना था। इस मैच से पहले तक पाकिस्तान ने इंडिया को कभी भी किसी वर्ल्ड कप में नहीं हराया था, मगर किससे पता था कि जो काम पाकिस्तान के बड़े नहीं कर सके वो काम ये यंग प्लेयर्स की टीम कर देगी। इंडिया के साथ उस मैच में पाकिस्तान पहले बॉलिंग करते हुए इंडिया को सिर्फ 151 रन पर रोक देता है, जहां शाहीन अफरीदी की 145 प्लस की स्विंग होती हुई गेंदों ने इंडियन बल्लेबाजों को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर पहली इनिंग में शाहीन के झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तानी रिजवान और बाबर की जोड़ी आती है और पूरे इंडियन अटैक के सामने बिना कोई विकेट दिए उनसे वो मैच छीन के ले जाती है। पाकिस्तान उस मैच को 10 विकेट से जीतता है और टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, जिससे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में एक ड्रीम स्टार्ट मिल जाता है। मगर इसके बाद ये टीम किसी से नहीं पकड़ी गई। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस 1 साइडेड जीत लिए। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच थोड़ा सा फंसा था, मगर वहाँ अफगानिस्तान के लिए आसिफ अली बहुत थे। हालत ये थी कि ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस में इंडिया के अलावा कोई भी टीम पाकिस्तान के सामने 150 रन भी नहीं बना पाई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी हमारा बॉलिंग अटैक और खास तौर पर हमारे पेसर्स। जहां मैच के पहले ओवर से ही शाहीन अफरीदी अगली टीम के बल्लेबाजों को आगे लगा के रखते थे, जहां पहले ओवर में विकेट लेना तो उनका रोज का काम बन चुका था। ओवरऑल इस स्क्वाड में पूरा पोटेंशियल था इस वर्ल्ड कप को जीतने का, मगर जो आगे होने वाला था उसके लिए शायद पाकिस्तानी फैंस तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ इन सब चीजों की बदौलत पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में पहली पोजीशन फिनिश करता है, जिससे अब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था, जहां पाकिस्तान को अपना सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था। वही ऑस्ट्रेलिया जिससे बड़ी बड़ी टीमें नॉकआउट मैचेस में टकराने से पहले 2 दफा सोचती हैं, उसी ऑस्ट्रेलिया के साथ अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना था। लेकिन फिर मैच स्टार्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर बॉलिंग डिसाइड करती है। यहाँ इस वर्ल्ड कप में टॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मगर चूंकि अब पाकिस्तान उससे हार चुका था, तो अब पाकिस्तानी ओपनर रिजवान और बाबर बैटिंग के लिए आते हैं। इस साल रिजवान और बाबर की फॉर्म काफी अच्छी लगी हुई थी, जो हमें इस मैच के स्टार्ट में नजर भी आई, जहां पहले 5 ओवर्स में पाकिस्तान बिना किसी विकेट के नुकसान पे 38 रन बना चुका था। फिर 7 ओवर्स के बाद वो रन बढ़कर 52 तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक के पहले 9 ओवर्स तक पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी थी। मगर फिर आती है 10वें ओवर की छठी बॉल, जिस पर बाबर आजम लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट मारते हैं, जो बाउंड्री पर ना जाकर सीधा वार्नर के हाथ में चली जाती है और बाबर आजम वहां आउट हो जाते हैं। यहाँ 10 ओवर्स के बाद पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। 71 रन बोर्ड पर लग चुके थे और अभी विकेट भी सिर्फ एक गिरी थी, जिससे अब पाकिस्तान के पास एक एज था जिसे अब बस एग्जीक्यूट करने की जरूरत थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाबर आजम के विकेट के बाद अगले 3 ओवर्स में सिर्फ एक बाउंड्री लगती है। हर ओवर के साथ रन रेट बस गिरती जा रही थी। इससे अगले ओवर में रिजवान हेजलवुड को एक छक्का और चौका तो मारते हैं, मगर उसके बाद फिर वही कहानी, बाउंड्रीज आना बिल्कुल बंद और रन रेट तेजी से नीचे जाता हुआ। मगर फिर आता है 17th ओवर। इस ओवर में रिजवान हेजलवुड को एक बार फिर से 2 छक्के मारते हैं। इसके अलावा इस ओवर में पाकिस्तान को हेजलवुड की तरफ से फेंकी हुई एक नो बॉल की वजह से 4 रन भी मिल जाते हैं, जिससे इस ओवर में टोटल 17 रन आते हैं, जो कि पाकिस्तान के मोमेंटम पकड़ने के लिए काफी थे। मैच का 18वां ओवर, पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा रन की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर की दूसरी बॉल पर ही रिजवान स्टार्क के हाथों अपनी विकेट खो बैठते हैं।
पर फिर फखर जमान स्टॉक को 2 बाउंड्रीज मारकर इस ओवर का खाता 15 रन और 1 विकेट पर बंद कर देते हैं। यहाँ फखर काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्हें बस यहाँ कोई साथ देने वाला चाहिए था, पर चूंकि ये पाकिस्तानी टीम थी तो साथ तो छोड़ दो। इससे अगले ओवर में आसिफ अली फखर का साथ देने के बजाय पहली बॉल पर ही विकेट देकर उल्टा प्रेशर को बढ़ा देते हैं। हालात ये थे कि इस पूरे ओवर में, जो कि मैच का 19th ओवर था, उसमें एक भी बाउंड्री नहीं आती। मगर फिर इसके बाद आता है 20वां यानी इस इनिंग का आखिरी ओवर, और गेस व्हाट, इस ओवर की पहली बॉल पर भी पाकिस्तान की एक और विकेट गिरती है, जो कि इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर शुएब मलिक की थी। पर चूंकि अब मलिक जा चुके थे, जिनकी जगह पे आते हैं मोहम्मद हफीज। हफीज आते ही पहली बॉल पर सिंगल लेते हैं, जिससे अब स्ट्राइक फखर के पास आ चुकी थी, और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते ही हैं। फखर के मिचेल स्टार्क को मारे उन छक्कों की वजह से पाकिस्तान वहां 176 जैसे डिफेंडेबल टोटल तक पहुंच जाता है। यहाँ मैच की पहली इनिंग खत्म होती है और अब ऑस्ट्रेलिया की बारी थी इस टारगेट को चेस करने की, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग ग्राउंड में आती है। मगर जैसा कि मैंने बताया, उस वक्त शहीन एक अलग ही फॉर्म में थे। बल्लेबाज को पता होने के बावजूद कि बॉल कहां आएगी, उसके लिए उसे खेलना नामुमकिन सा हो जाता था, और यही चीज इस मैच में भी होती है। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर शहीन अफरीदी के अंदर स्विंग होती हुई 148 किलोमीटर की बॉल, जो कि सीधा जाकर एरन फिंच के पैड पर लगती है। यहाँ पाकिस्तान को एक परफेक्ट स्टार्ट मिल चुका था। पहले 3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक बाउंड्री मिलती है, पर फिर चौथे ओवर में बाबर आजम इमाद वसीम को बुलाते हैं और उन्हें ओवर डालने के लिए बॉल पकड़ा देते हैं, जो कि शायद उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस ओवर में इमाद वसीम को एक छक्के और 2 चौकों के साथ 17 रन पड़ते हैं। पर चूंकि इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया को वो स्टार्ट मिल जाता है जिसे वो पिछले कई ओवर से ढूंढ रहे थे, तो इसके बाद बस बाउंड्रीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो हसन अली हो या फिर हारिस रऊफ, पाकिस्तान को लगातार हर ओवर्स में रन पा ही रहे थे। ऐसा कोई ओवर नहीं गुजर रहा था जिसमें पाकिस्तान को बाउंड्री न लगी हो। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का 10 ओवर्स के आखिर में टोटल स्कोर 89 था और अब उन्हें 60 बॉल्स में सिर्फ 88 रन चाहिए थे। लेकिन फिर आते हैं हमारे हीरो शादाब खान। वो वहां अपने पहले ओवर की पहली बॉल पर ही वार्नर को आउट करते हुए स्कोर को फुल स्टॉप लगा देते हैं, जिन्हें बाद में फिर मोहम्मद हफीज भी ज्वाइन करते हैं और अब स्कोर बनना काफी स्लो हो चुका था। ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को आउट तो कर ही रहे थे, मगर उसके साथ साथ अब रिक्वायर्ड रन रेट भी काफी तेजी से ऊपर जा रही थी। यहाँ तक कि 15 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर 115 था, रन रेट 12 से ऊपर जा चुकी थी और अब ऑस्ट्रेलिया को 30 बॉल्स में 62 रन चाहिए थे। लेकिन फिर वहां ओवर मिलता है शहीन अफरीदी को, वही शहीन जिन्हें उनके पिछले 2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन पड़े थे। वो यहाँ 15th ओवर में भी आकर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को काफी तंग करते हैं, जहां उन्हें इस ओवर में सिर्फ 6 रन पड़े थे। मगर फिर इस ओवर के बाद ही पाकिस्तान की हालत खराब होने लगती है। शहीन के बाद अगला ओवर हसन अली करवाने आते हैं, जिन्हें इस ओवर में 12 रन पड़ जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं हारिस रऊफ, और यहाँ भी हारिस रऊफ ने वही किया जो वो हर इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान के लिए किया करते हैं। हारिस रऊफ को 100 ओवर में 13 रन पड़ते हैं और उसके बाद एक बार फिर हसन अली आकर 15 रन खाकर जाते हैं। हसन अली और हारिस रऊफ के इन 3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 40 रन बना लिए थे, जिससे मोमेंटम काफी हद तक उनकी तरफ शिफ्ट हो चुका था और अब बस ऑस्ट्रेलिया को 12 बॉल्स में 22 रन चाहिए थे। कहने को तो अगर अच्छी बॉलिंग की जाए तो ये रन भी बहुत थे। ऊपर से उस मैच में अभी तक शहीन की जैसी परफॉर्मेंस लग रही थी, वो इस चीज को जस्टिफाई भी कर रही थी। मैच का 18वां ओवर, शहीन वहां वो रन्स डिफेंड करने के लिए आते हैं, जहां पहली 3 बॉल्स पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 रन ही बना पाई थी। मगर फिर ओवर की चौथी बॉल, जिसे मैथ्यू वेड लॉन्ग ऑन की तरफ मारने की कोशिश करते हैं, पर मिस हिट के चलते वो बॉल ज्यादा दूर नहीं जाती और वहां हसन अली के लिए एक मौका था वो आसान सा कैच पकड़कर पाकिस्तान को मैच जितवाने का, मगर वो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ इसके बाद जो हुआ उसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अगली 3 बॉल्स पर 3 छक्के, जिन्होंने उस मैच के साथ साथ वहां खड़े पाकिस्तानी फैंस को भी खत्म कर दिया। मैथ्यू वेड की वो सारी शॉट्स आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी फैंस के सपनों को तोड़ रही थी। ये मैच 19th ओवर में ही खत्म हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से जीत जाता है। आज भी ये मैच पाकिस्तानी फैंस के दिल को चुभता है, जहाँ इतने अच्छे और इनफॉर्म कॉम्बिनेशन के बावजूद पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, जिसे शायद ही कोई पाकिस्तानी फैन भुला सकेगा। तो वेल, ये थी पाकिस्तान के सेमीफाइनल के ऊपर एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट्स खुले हैं।